एक 13 साल की लड़की के पेट में अचानक ही बहुत तेज़ी के साथ दर्द होने लगता है। अब वो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, मेरे को सहन नहीं हो पाता, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। यहाँ पर माँ उससे कहने लगती है कि नहीं नहीं, कोई ऐसे ही गैस वैस का दर्द होगा, मैं तुझे दवा दे देती हूँ। दोस्तों, उसे चूरन वगैरह दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है। उसका दर्द रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, फिर उसे नज़दीकी एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जब उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या मामला हुआ था उस अल्ट्रासाउंड में जो पुलिस को बुला लिया गया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये चेन्नई के अंदर एक थाना पड़ता है, पल्लावरम थाना। इसी के अंदर एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 12 मई को एक चेंगलपट्टू अस्पताल पड़ता है, उसमें एक महिला अपनी 13 साल की बेटी को लेकर पहुंचती है। वहां पर डॉक्टर साहब से कहती है कि इस बेटी के पेट में बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द है और दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड किया जाए, तब इसके बारे में पता चलेगा। फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड कराते हैं और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर भी यहाँ पर उस रिपोर्ट को देखकर एक बार के लिए छन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो 13 साल की लड़की होती है वो 2 महीने की गर्भवती होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस को मौके पर बुला लिया जाता है। जो पल्लावरम थाने की पुलिस होती है मौके पर पहुँच जाती है। जब इस बच्ची से बातचीत करने लगती है तो माँ यहाँ पर बीच में ज़्यादा कुछ और बोल रही होती है, लेकिन माँ को यहाँ पर अलग बैठा दिया जाता है। फिर उस बच्ची से अलग बैठाकर जब बातचीत की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो 13 साल की लड़की बताती है कि हमारे पास एक लड़का आया करता था, वो हमारे घर से पानी भर कर ले जाता, वो बगल की ही एक दुकान पर काम किया करता और धीरे धीरे करके वो मुझे शादी का झांसा देता है और मेरे से कहता है कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा। फिर वो मेरे साथ पहली बार गलत काम करता है, उसके बाद फिर वो लगातार ऐसा ही काम करता रहता है। मेरी माँ को भी कुछ सामान वो खाने का ला कर दे दिया करता। माँ भी उससे कुछ नहीं कहती, मैं भी उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने मेरे से कहा था कि मैं तेरे साथ में शादी कर लूँगा। उसके बाद फिर एक दिन का वाक़या होता है, वो एक लड़के को और अपने साथ लेकर आता है। वो लड़का भी इस लड़की के साथ गलत काम करता है। दोस्तों, अब ये लड़की अपनी माँ से जाकर कहती है कि माँ, मेरे साथ में इस तरह से गलत हो रहा है। माँ यहाँ पर उससे कहती है कि बेटा, इस बात को यहीं पर दबा ले, इसको ज़्यादा आगे उछालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ यहाँ पर उन लोगों से कुछ पैसे भी लेती और कुछ सामान भी ले लिया करती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 12 लड़के इस 13 साल की मासूम सी लड़की के साथ बारी बारी से ऐसा ही घिनौना काम करते रहते हैं। माँ यहाँ पर चुपचाप पैसे लेती रहती और इसी तरह से वो वहाँ उनसे कुछ खाने पीने का सामान ले लिया करती। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़की की बात को सुनकर जो पुलिस वाले हैं उनको भी गुस्सा आने लगता है। उसके बाद यहाँ पर माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब माँ से डिटेल से पूछा जाता है कि तूने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तो माँ बहाने बनाने लगती है। लेकिन यहाँ पर खुलासा तब होता है जब यहाँ पर और लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें 12 लड़के होते हैं। दोस्तों, जिसमें 5 लड़के तो बालिग होते हैं और 7 लड़के यहाँ पर नाबालिग ऐसी ही उम्र के होते हैं, जिसमें ज़्यादातर लड़के 14 से 15 साल के बीच में होते हैं। कुछ लड़के 13-14 साल के भी होते हैं, यानी कि कुछ लड़के तो इस लड़की की उम्र के होते हैं, कुछ लड़के इससे बड़े होते हैं, लेकिन 5 लड़के तो बालिग होते हैं। अब पुलिस यहाँ पर तुरंत ही उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक का नाम डिक्सन होता है, दूसरे का सूर्या, तीसरे का नंद कुमार, चौथे का संजय कुमार और 5वें का मोदी चूर्ण करके एक नाम होता है। दोस्तों, यहाँ पर इन 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी जो यहाँ पर 7 और लड़के हैं वो नाबालिग हैं, उनको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस माँ को भी
गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि माँ खुद अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम करा रही थी। अगर यहाँ पर आज डॉक्टर साहब पुलिस को नहीं बुलाते तो शायद इस मामले का आज भी खुलासा नहीं हो पाता और आज भी ये मामला ऐसे के ऐसे ही दब जाता। वो माँ फिर अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम कराती और लगातार वो ऐसे ही पैसे ऐंठती रहती। दोस्तों, ऐसी ऐसी माएँ भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। इनको माँ कहा जाए या कुछ और कहा जाए। दोस्तों, माँ तो ममता का सागर होती है, लेकिन यहाँ पर इस माँ की ममता कहाँ मर गई जो खुद अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम करा रही थी। दोस्तों, ऐसी औरत को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये लड़की फ़िलहाल 2 महीने की गर्भवती है। अब इस लड़की के साथ में क्या होगा? क्या इस बच्चे को ये लड़की जन्म देगी या इस बच्चे का गर्भपात करा दिया जाएगा? ये बच्ची बहुत ही छोटी उम्र की है, ये बच्चे को जन्म तो नहीं दे पाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतनी छोटी उम्र की बच्ची अगर किसी बच्चे को जन्म दे तो उसको भी कई बार दिक्कत हो जाती है, कई बार उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट यहाँ पर यही फैसला लेगा कि इस बच्चे का गर्भपात करा दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर अब बहुत सारे सवाल भी लोगों के ज़हन में उठ रहे होंगे कि इस जो बच्ची है उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ये किसका है? यहाँ पर 12 लोगों में से किसका नाम चिन्हित किया जाए? यहाँ पर ये सारे के सारे लोग ही मुजरिम हैं। जो छोटे छोटी उम्र के बच्चे हैं उन्हें बाल सुधार गृह में तो भेज दिया गया। क्या बाल सुधार गृह में जाने के बाद ये बच्चे सुधर जाएंगे? ऐसा काम आगे नहीं करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।